एक बार एक साधु था। वह रोज घाट के किनारे बैठकर चिल्लाया करता था, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। बहुत से लोग वहां से गुजरते थे, पर कोई भी उसकी बात पर कभी ध्यान नहीं देता और सभी उसे एक पागल आदमी समझते थे। एक दिन एक युवक वहां से गुजर रहा था और उसने उस साधु की आवाज सुनी, जो चाहोगे सो पाओगे, और आवाज सुनते ही उसके पास चला गया। उसने साधु से पूछा, महाराज, आप बोल रहे थे कि जो चाहोगे सो पाओगे, तो क्या आप मुझको वो दे सकते हो जो मैं चाहता हूँ? साधु उसकी बात सुनकर बोला, हाँ बेटा, तुम जो कुछ भी चाहते हो मैं उसे जरूर दूंगा, बस तुम्हें मेरी बात माननी होगी। लेकिन पहले ये बताओ कि तुम्हें आखिर चाहिए क्या? युवक बोला, मेरी एक ही ख्वाहिश है, मैं हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ। साधु बोला, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ, उससे तुम जितने भी हीरे मोती बनाना चाहोगे बना पाओगे। और ऐसा कहते हुए साधु ने अपना हाथ लड़के के हथेली पर रखते हुए कहा, पुत्र, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अनमोल हीरा दे रहा हूँ। लोग इसे समय कहते हैं। इसे तेजी से अपनी मुट्ठी में पकड़ लो और इसे कभी मत गवाना। तुम इससे जितने चाहे उतने हीरे बना सकते हो। युवक अभी कुछ सोच ही रहा था कि साधु उसकी दूसरी हथेली पकड़ते हुए बोला, पुत्र, इसे पकड़ो, यह दुनिया का सबसे कीमती मोती है और लोग इसे धैर्य कहते हैं। जब कभी समय देने के बावजूद आपको परिणाम ना मिले तो इस कीमती मोती को धारण कर लेना। याद रखना, जिसके पास यह मोती है वह दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। युवक गंभीरता से साधु की बातों पर विचार करता है और निश्चय कर लेता है कि आज से वो कभी अपना समय व्यर्थ नहीं जाने देगा और हमेशा धैर्य से काम लेगा। और ऐसा सोचकर वह हीरो के एक बहुत बड़े व्यापारी के यहाँ अपना काम शुरू करता है और अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर एक दिन खुद हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बना। तो दोस्तों, समय दुनिया की सबसे मूल्यवान और कीमती चीज है। हमें इसका उपयोग अपने अच्छे काम के साथ साथ अपने आसपास के अन्य लोगों के लिए भी करना चाहिए। इससे हमें और समाज को बेहतर कल की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी। इसके अलावा हमें अपने बच्चों को समय के महत्व और मूल्यों को सिखाना चाहिए। समय बर्बाद करने से आप अपने और अपने आसपास के लोगों के लिए एक मुद्दा बनोगे। और धैर्य वो दो हीरे मोती है जिनके बल पर हम बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। और हमें अपने कीमती समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए और अपने मंजिल पर पहुंचने के लिए धैर्य से काम लेना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इन कहानियों से कुछ सीखने को मिला होगा और वीडियो में यहाँ तक बने रहे।